नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हालिया पॉडकास्ट में दिए गए बयानों से जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों पाकिस्तान, यहाँ इस पड़ोसी देश को हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पूरी की पूरी मसलदानी लग चुकी है। आखिरकार पीएम मोदी ने अपने इस पॉडकास्ट में क्या कहा? जी हाँ, सच कहूँ तो पहली बार मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बड़े एग्रेसिव मोड में दिखाई दिए। मैंने इनके बहुत सारे तमाम इंटरव्यू दिए। जी हाँ, वो अलग बात है कि विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हैं काफ़ी एग्रेसिव मोड में, लेकिन इस पॉडकास्ट में इन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है पाकिस्तान को लेकर के, उससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि आखिरकार हमारे इंडिया के अंदर कुछ बड़ा खेला होने वाला है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रविवार को पीएम मोदी का जी हाँ एक पॉडकास्ट हुआ था विद लैक्स फ्रीडमैन। जी हाँ, लैक्स फ्रीडमैन एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल है इनका और कई लाखों में इनके सब्सक्राइबर हैं, कई करोड़ों में वीडियो पर इनके व्यूज़ आते हैं। सो गाइस, यहाँ पे दोनों ने मिल करके या फिर दोस्तों हमारे पीएम मोदी ने अपना इंटरव्यू दिया इस चैनल पर, और अगले ही दिन सोमवार को पाकिस्तान ने, जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना एक बयान दिया और इस इंटरव्यू को ये बोला कि ये साफ साफ क्या है, ये इनका पॉडकास्ट भ्रामक है, एक तरफा है। इन दो शब्दों का प्रयोग करके साफ साफ इन्होंने इस पॉडकास्ट को खारिज कर दिया। और उसके बाद से दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्तों में पहले से खटास से, जी हाँ, हम रिश्तों में पहले से स्टार्टिंग से इतिहास से ही जूतम पेजाड़ चलता है, सरफोटवा चलता है। जी हाँ, क्यों चलता है आपको पता होगा। सो गाइस, पीओके का मामला है। सो गाइस, यहाँ पर इन्होंने इस बात को खारिज कर दिया और अब भारत ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि उसे झूठ फैलाने की बजाय अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। मतलब कि ये जो पीओके वाला एरिया है वो एक्चुअली भारत का है, जिस पर काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। सो गाइस, विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में जी हाँ ये भी कहा है कि दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में असली मुद्दा पाकिस्तान द्वारा सीमा पर ये आतंकवाद को जी हाँ सक्रिय रूप से जो बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, असली मुद्दा हमारा ये है कि वो आतंकवाद का जो इनका, ठीक है, जो इनका ओरिजिन है, हमको उसको समाप्त करना है। अभी हाल ही में एस जयशंकर के ऊपर लंदन में हमला हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था? जब उन्होंने अपने संबोधन के टाइम पर पाकिस्तान का जिक्र किया था। जैसे ही वो बाहर निकले उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। तो लगातार दोस्तों कहना कि हमारे भारत के दोस्तों जो टॉप लीडर हैं वो इस समय पाकिस्तान के अगेंस्ट आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को शायद अभी भी अक्ल नहीं आ रही है। जी हाँ, जैसे रावण था ना, रामायण के अंदर उसको मौके दिए गए थे, पहले अंगद गया समझाने के लिए रावण को, वो नहीं समझा, फिर दोबारा हमारे हनुमान जी गए थे समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं समझा। इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ, अपने देश की पाकिस्तान ने खुद लंका लगा रखी है। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में बीएलए ने किस तरह से ट्रेन को जी हाँ हाईजैक कर लिया था। बीएलए बलूचिस्तान प्रांत के जी हाँ एग्रेसिव, जी हाँ कह सकते हैं बागी लोग हैं वो, जो वहाँ पर अपने बलूचिस्तान प्रांत को एक अलग से देश घोषित करना चाहते हैं एक लंबे समय से दोस्तों। ठीक है, ये जो आर्मी है यहाँ पर तैनात है, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी। तो यहाँ पे खुद की देश की लंका लगी पड़ी है, पूरे कर्जे में दोस्तों पाकिस्तान डूबा हुआ है। ठीक है, चप्पे चप्पे पर जी हाँ गरीबी, बेरोजगारी, हर इंसान दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन इसको बस टीका टिप्पणी से फुर्सत नहीं मिल रही पाकिस्तान को। और दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणवीर जायसवाल। जी हाँ, इन्होंने बीते कल के दिन, पहले तो पॉडकास्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी टीका टिप्पणी करी कि ये इनका पॉडकास्ट भ्रामक है, एक तरफा है, तो बीते कल के दिन हमारे जो प्रवक्ता हैं दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने जी हाँ मंगलवार को ये कहा कि दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में असली मुद्दा पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ठीक है, ये है हमारा असली मुद्दा। और इन्होंने ये भी कहा कि हमने पाया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में जी हाँ कुछ टिप्पणियाँ की है अपने देश के अंदर। तो बस कोई भी नेता, टॉप लीडर अगर अपने देश के अंदर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी दूसरे देश पर निशाना साधता है, जी हाँ, वो छोटी सी चिंगारी आग में तब्दील हो जाती है बड़ी आसानी से। सोशल मीडिया जिंदाबाद, गोदी मीडिया जिंदाबाद, न्यूज़ चैनल जिंदाबाद, प्रिंट मीडिया जिंदाबाद। सो दुनिया ये जानती है कि असली मुद्दा पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। जी हाँ, कोई भी आतंकवाद होता है उसका आखिरकार ओरिजिन कहाँ से होता है? पाकिस्तान से होता है। आपने देखेंगे बड़े से बड़े हमले हमारे इंडिया के अंदर, अभी बाहर की कंट्री के अंदर, फाइनली उसका ओरिजिन हमको पाकिस्तान से देखने को मिलता है। और पाकिस्तान दोस्तों शायद अपने अहम में काफ़ी चोर है, और सच कहूँ तो पाकिस्तान को ना हमारी बहुत ज़रूरत भी है। क्यों ज़रूरत है? आपको मालूम होगा कि हमारे ब्रिक्स संगठन में अब तक 5 देश थे, लास्ट ईयर हमने 5 देशों को और शामिल किया है, और अब ब्रिक्स देश में कम से कम 10 देश टोटल हो चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में हमारे ब्रिक्स देशों का योगदान 37% है। इतना तो विकसित देशों का नहीं है G7 का। जी हाँ, विकसित देश G7 समूह का योगदान पूरे वर्ल्ड के अंदर जीडीपी में मात्र कितना है? 30%। सोचिए, और हम है 37%। हम बल्कि अभी विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है।
और पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान है ये ब्रिक्स में एंट्री के लिए काफ़ी उतावला हो रहा है कि मुझे भी प्लीज़ ब्रिक्स संगठन में शामिल कर लो। भाई क्यों हम अपने संगठन में आपको शामिल कर लें? आपने ऐसा करा क्या है? आप पीठ पीछे हमेशा हर बार क्या करते हो? खंजर घोंपते हो। दोस्तों अब ये जो है ना, पाकिस्तान डायरेक्ट हमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है चीन से, मतलब कि चीन के जरिए ये सिफारिश लगा रहा है कि हमको ब्रिक्स में रख लो। हालांकि इस बारे में उससे ज़्यादा खास सफलता नहीं मिली है। इस बार जो हमारा लास्ट ईयर नवंबर में ब्रिक्स समिट हुआ था, इस बार इसको सफलता नहीं मिली। हमने 5 नए देशों को अपने संगठन में शामिल कर लिया, उसमें पाकिस्तान था नहीं। बस ब्रिक्स का सदस्य बनने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? वीडियो को पॉज करके मंथन करिएगा, एक बार तसल्ली से सोचिएगा। और आपको एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि अभी हाल ही में चंद दिनों पहले चाइना ने पाकिस्तान को कुछ वेपन सप्लाई करे हैं। ये हमारे लिए शायद एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी हाँ, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान और बीच में हमारा हिंदुस्तान। थिंक अबाउट इट। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स को पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने से क्या फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा डेप्थ में इस बात को समझते हैं। पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री के लिए उतावला इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग मिलेगा। जी हाँ, पाकिस्तान का काम वर्तमान समय में कर्ज की रकम पर चल रहा है। 2023 और 24 में जी हाँ, जो पाकिस्तान है इसकी जो ग्रोथ केवल 2% रही थी और कुल जीडीपी के मुकाबले जी हाँ, जो इसके ऊपर कर्ज है ना वो 75% हो चुका है। अब सोचिए, और ब्रिक्स का साथी बनने से पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को करने में हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें, इसको कर्ज में सहूलियत मिल जाएगी अगर ये ब्रिक्स संगठन में शामिल हो गया तो, क्योंकि आईएमएफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आईएमएफ ने कई बार पाकिस्तान की हेल्प करी है और अब आईएमएफ ने साफ साफ ये बोल दिया भैया हमसे ना हो पाएगा, तुम खुद देख लो अपना। अब हमारे पास एक बैंक है या जो ब्रिक्स संगठन है, ब्रिक्स के जो बैंक है एनडीबी, ये कम शर्तों पर ज़्यादा समय के लिए या कम ब्याज दरों पर यह एक लोन प्रोवाइड करता है, जबकि जो आईएमएफ है वो बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस पर या लोन प्रोवाइड करता है। तो अगर ब्रिक्स संगठन में शामिल हो गया पाकिस्तान, सबसे पहले मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान पैसा मांगेगा, पैसा मुझे लोन दे दो। अब भारत से इसको संबंध सुधारने होंगे, ठीक है, तभी शायद ये पॉसिबल है। बाकी दोस्तों राजनीति है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चाइना से कुछ ज़्यादा वेपन्स इसने बाय कर लिया पाकिस्तान ने, भले ही कर्ज लेके या फिर किसी कोई बड़ा स्कैम करके, तो चाइना जो है पाकिस्तान की तरफ झुकाव कर सकता है। सारा खेलना कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका भी है। फिलहाल हमारा इंडिया और जो पाकिस्तान है कुछ संगठन में ऑलरेडी शामिल हैं, जिसमें सार्क और एससीओ है, ठीक है। जब भी समिट होता है हम लोग आमने सामने आते हैं और पाकिस्तान इस संगठन का इस्तेमाल भारत के साथ रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए कर सकता है। जी हाँ, हम इसके बहकावे में लेकिन इस बार नहीं आने वाले, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी है ना वो थोड़े और फॉर्मेट के इंसान हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा इनका एग्रेशन मोड, फटाफट एक्शन लेते हैं। वैश्विक व्यापार में जो ब्रिक्स की हिस्सेदारी है, मैंने को बताया कुछ समय पहले 37% है। जीडीपी G7 का अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना है, 30% है। तो हमारा दबदबा पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत अधिक है और इसीलिए हम तमाम ब्रिक्स देश इसका विचार कर रहे थे कि हम लोग अपनी करेंसी सेपरेट लॉन्च कर देंगे। वो अलग बात है कि ट्रंप ने हमको धमकी दे दी और हम फुस हो गए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग व्यापार करते हैं डॉलर के अंदर और एक हमको बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस होता है। अगर हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो हमारा कई खरबों रुपया जी हाँ बचेगा। आपको याद होगा यूरोपीय संघ, जी हाँ EU जिसे हम बोलते हैं, इसमें 28 देश शामिल हैं और उनमें से 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। वो डॉलर में व्यापार नहीं करते हैं, वो केवल यूरो में आपस में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और यही डर ट्रंप को लगा हुआ है कि अगर यूरोपीय संघ मजबूत हो गया, जिसका निर्माण कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका ने किया था एक समय पहले, जो नाटो है आपका, उसका निर्माण किसने किया है, आपका अमेरिका ने किया है कहीं ना कहीं। तो अब ट्रंप को ये है कि डॉलर का वर्चस्व वैश्विक स्तर पर कहीं कम ना हो जाए, इसलिए लगातार ये टैरिफ जैसे हमारे पर क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ की बौछार कर रहे हैं ट्रंप। अब चलेगा पता आने वाले समय में कि आखिरकार स्थिति क्या सुधरेंगी। वापस आता हूँ फिलहाल मैं टॉपिक की तरफ। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में चाइना, जी हाँ, ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को बहुत ही जल्द एंट्री दे देगा या फिर नहीं देनी चाहिए? अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स में चाइना ने शामिल किया तो हमको क्या क्विट कर देना चाहिए? मंथन करिए, विचार करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और दोस्तों लैक्स फ्रीडमैन, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनके साथ जो पॉडकास्ट हुआ है, इस पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर जी हाँ खुलकर बात करी थी। इन्होंने ये भी कहा है कि शांति के अपने हर प्रयास के जवाब में जी हाँ भारत को केवल विश्वासघात मिला है। और हमारे पीएम मोदी ने ये कामना की है कि काश पाकिस्तान का जो नेतृत्व वाला जो टॉप लीडर है उनको सद्बुद्धि आ जाए
और पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने का हमने हर प्रयास किया था, लेकिन हमको हर बार क्या मिला है, विश्वासघात मिला है बस। आगे दोस्तों इन्होंने अपने पॉडकास्ट में, ये दोस्तों पॉडकास्ट 3 घंटे से अधिक का है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ या फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर जा करके इस पॉडकास्ट को पूरा का पूरा प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। और इन्होंने अपने इस पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान का जो नेतृत्व करने वाली सरकार है उसको सद्बुद्धि आए, मतलब लगातार बैक टू बैक निशाने साधते रहे, तीर पे तीर पाकिस्तान के ऊपर ही चलाते रहे, वहाँ की सरकार के ऊपर जी हाँ साधते रहे। और पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और भारत के तनाव के बारे में भी बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि समस्या विचारधारा की वजह से नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश की आतंकवादी मानसिकता की वजह से है। जो रिश्ते हमारे खट्टे पड़े हैं इतने लंबे समय से, जी हाँ हम तो हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भी समझने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो आतंकवादी वाली बन चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इसे विचारधारा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये किस तरह की विचारधारा है जो खून खराबे और आतंकवाद के निर्यात पर फलती फूलती है, और हम इस खतरे के एकमात्र शिकार नहीं हैं। दुनिया भी इस खतरे का शिकार हो चुकी है आतंकवाद का, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार। दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद होता है जी हाँ वहाँ पर पाकिस्तान का नाम होता है, उसका रास्ता किसी न किसी तरह से दोस्तों पाकिस्तान से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों 11 सितंबर के हमले को ही ले लीजिएगा, इसका मुख्य साजिशकर्ता कौन था? ओसामा बिन लादेन। सोचिए ये नाम तक इन्होंने पॉडकास्ट में ले लिया है, मतलब पूरे के पूरे भरे पड़े थे इसमें पीएम मोदी जी, बस पाकिस्तान को लेकर के तमाम धड़ासाई बैक टू बैक निशाना साध दिया। उन्होंने बोला ओसामा बिन लादेन, जी हाँ आखिरकार कहाँ से निकला था ये, उसने पाकिस्तान में शरण ली थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया ने माना है कि एक तरफ से आतंकवाद और आतंकवादी मानसिकता पाकिस्तान में गहराई से जमी हुई है। सो गाइस अभी हाल ही में टेररिज्म इंडेक्स जारी हुआ था, ठीक है। हमको लगता है कि सीरिया टॉप पे होगा, नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान सेकंड में और थर्ड में सीरिया है। तो पाकिस्तान में टेररिज्म इस तरह से पनप रहा है। भले दोस्तों देश की जनता इसकी भूखी मर रही हो, एक वक्त की रोटी के लिए भी लोग वहाँ पे काफ़ी मोहताज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कभी पानी महंगा होता है, कभी पानी वहाँ पे मिलता नहीं, कभी रोटी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मतलब अपनी हालत खस्ता कचौड़ी की तरफ बनी हुई है। कोई भी आके पिचका करके चूरमा बना सकता है, लेकिन फिर भी दूसरे देश के पीएम पर ये इस तरह से वहाँ पे पाकिस्तान के पीएम निशाना साध रहे हैं। चलिए ठीक है, आएगा क्या पता इसका सही वक्त। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मैं अगेन बोलूँगा, मुझे आप कमेंट पक्का करना कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो इस सिचुएशन को, इस रिश्तों को कैसे हैंडल करते। अगर चाइना ने, ठीक है, एक्सपोर्ट करना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान को वेपन्स, जो लगातार काफ़ी समय से चाइना पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहा है, ये बिजनेस डील है या फिर कुछ और, इसके बारे में भी कुछ सही जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या सच में अगर ब्रिक्स में चाइना की तरफ से ठीक है एक रेफरेंस आ गया, तो हमें सच में क्या ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए कि भैया तुम अपना खुद देखो, हम इसके साथ नहीं रह सकते, हमें अपनी जिद पकड़नी चाहिए, या फिर हमें चाइना के साथ में पहले से इस बात को लेकर के एक अलग से मीटिंग कर लेनी चाहिए। इन शॉर्ट दोस्तों कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ब्रिक्स में आने के लिए पाकिस्तान उतावला है और हम इसको, पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं ला सकते हैं, ये आपको बखूबी पता होगा। या फिर सच में आपका हृदय काफ़ी सॉफ्ट है, आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधर सकता है, सच में क्या पता इसके अंदर परिवर्तन आ जाए हमारी संगति के बाद। जो भी आपकी राय है, जो भी आपका कंक्लूजन है, वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, और मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।